Hello students, we are going to start exercise 7th A. This is lecture for class 10th. Exercise 7th A. This is about ratio and proportions. ठीक है? When two ratios are equal ना, this is what we can say. We can say ratios are in proportion. ठीक है? First question is, if A ratio B is 5:3, it is given. Whenever if they are in the statement, it means this is given. ठीक है? Find, you have to find 5A minus 3B upon 5A plus 3B. You have to find this. ठीक है? We will always start with the given. ठीक है? What is given there? You will start with the given. What is given? Given is A upon B is 5/3. ठीक है? The value of A upon B is 5/3. ठीक है? अब we will take this statement 5A minus 3B upon 5A plus 3B because we have to find the value of this. ठीक है? So what we will do, we have value of A upon B. So A upon B we can get from here if we divide numerator and denominator by B. ठीक है? So dividing throughout by B. I am writing dividing throughout by B means numerator and denominator both will be divided by B. ठीक है? उसको डिवाइड कर लीजिए. What are you getting then? 5A upon B minus 3B upon B. B upon B, B से डिवाइड कर रहे हैं ना, upon 5A upon B plus 3B upon B. B से B कैंसल, B से B कैंसल. What is left there? 5 into A upon B. ठीक है? What is the value for A upon B? That is 5/3. I am going to replace this A upon B by its value. That is 5/3 minus 3 because B cancel with B. And same way denominator 5A upon B की वैल्यू पुट करो and plus 3. ठीक है? You just do multiplication. 5 5 is 25/3 minus 3 upon this. ठीक है? You just solve it. You know whenever you have to rational numbers you are taking LCM. LCM is 3. When you just solve you will get 16/3 upon इसको solve किया 34/3. See children, when you are having 4 terms in fraction, how to rearrange? When you are having 4 terms, see 1 2 3 4 in fraction, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट न्यूमरेटर पार्ट बनता है. न्यूमरेटर पार्ट किसका बनता है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज न्यूमरेटर. सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर. ठीक है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इज न्यूमरेटर, सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट इज डिनोमिनेटर. ठीक है? जस्ट डू मल्टीप्लाई, यू विल हैव योर रेशो इन योर हैंड. ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम वे इफ एक्स रेशो वाई इज 4:7. तो यहाँ से क्या बता रहा है? इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4.7. इट इज वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई इज 4.7. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस. रेशो, रेशो मीन्स दिस अपॉन दिस. ठीक है? व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड दिस इज व्हाट कॉल्ड रेशो. ठीक है? तो जब डिवाइड करेंगे व्हाट आर यू गेटिंग देन? 3x प्लस 2y अपॉन 5x प्लस y. तो हमें x अपॉन वाई की वैल्यू इज गिवन. दैट इज x अपॉन वाई हाउ मच गिवन? दैट इज गिवन 4/7. ठीक है? तो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थ्रू आउट y से डिवाइड कर दीजिए. व्हाट यू विल गेट देन? 3x अपॉन वाई प्लस 2y अपॉन वाई अपॉन 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन वाई. ठीक है? y से y कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 3x अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन 5x अपॉन वाई प्लस 1. ठीक है? पुट द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई. x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है? 4/7. इट इज गिवन ना, इफ में दिया हुआ था. ये देखो, इट इज गिवन दैट इफ इट इज गिवन, इफ मीन्स गिवन कि इसकी वैल्यू है. सो जस्ट रिप्लेस x अपॉन वाई बाई इट्स वैल्यू. ठीक है? x अपॉन वाई को रिप्लेस कर दीजिए 4/7 से. जस्ट पुट इट ओवर हियर, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से. कितना आया? 12/7 प्लस 2, ये प्लस 2 अपॉन 20/7 प्लस 1. देखो ऊपर ये दिस इज न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज डिनोमिनेटर. ऊपर न्यूमरेटर पार्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय डार्क लाइन. ओके, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट, दिस इज डिनोमिनेटर पार्ट. जस्ट सॉल्व बोथ पार्ट सेपरेटली. तो इसका एलसीएम 7 आ गया. 12 प्लस कितना आ गया? 7 2 14. इसको भी सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास फिर से 4 टर्म्स आ गए. देखो 1 2 3 4. तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन इज न्यूमरेटर. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इज न्यूमरेटर. सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इज डिनोमिनेटर. ठीक है? व्हेनेवर यू आर हैविंग 4 टर्म्स तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. ठीक है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है. सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर. डू जस्ट सॉल्व इट, यू विल हैव योर रिजल्ट विद यू. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए. सेम ये सारे सम ऐसे करने हैं इसमें. A रेशो B इज 3:8. इट इज गिवन. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है? इसका इफ से लेके चलेंगे. इफ में क्या दिया हुआ? A अपॉन B की वैल्यू कितनी है? 3/8. और ये दिया हुआ आपको. ठीक है? अब A/B लेना है. A/B तो किससे डिवाइड करें? A/B. इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को B से डिवाइड करें. सॉरी, नॉट मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें? B से. तो ये आपके पास टर्म आ जाएंगे. B से B कैंसिल हो जाएगा. आपको क्या रह गया है फिर? ये 4A/B प्लस 3, 6A/B माइनस 1. ठीक है? B कट के 1 रह गया ना. तो A अपॉन B की वैल्यू पुट कर लेना. जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल हैव योर रिजल्ट देन.
ठीक है, कर लोगे ना, इजी है, बहुत इजी है ये, ठीक है। रेशोज सिमिलरली इट इज गिवन इफ दिस रेशो दिस इज 1/11, ये दी हुई है। बट देखो बेटा, जब a अपॉन बी या x अपॉन वाई तो सिंपल होता है तो हम वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पे दो टर्म्स होंगी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तीन टर्म्स होंगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेके ना a अपॉन बी निकालना है आपको, ठीक है। यू विल नॉट टेक a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी, बाय इफ वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव डन, तो व्हाट वी विल गेट दिस, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल हैव योर रिजल्ट, दैट इज a अपॉन बी 6/5, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे वैल्यू आ गई, देखो अब यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे 5a प्लस 4b प्लस 15, 5a माइनस 4b प्लस 3, ठीक है। इस केस में आपने क्या कर लेना है, जब आपने ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, यू हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b विद यू। सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 6k, एनी कांस्टेंट यू विल राइट अलॉन्ग विद द नंबर, ठीक है। b इज 5k, ठीक है। जब आपके पास ऐसे दो टर्म्स ऐसे आ जाती हैं और यहाँ पे काफी कुछ है, तो यहाँ पे आपने कोई कांस्टेंट अलग नंबर उसका एज्यूम कर लेना कि a की वैल्यू क्या है 6k, b की वैल्यू क्या है 5k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अभी आपको किसकी रेशो पता करनी है, इसकी 5a प्लस 4b प्लस 15 रेशो अपॉन 5a माइनस 4b प्लस 3, ठीक है। आप a की वैल्यू पुट करिए 6k, b की वैल्यू पुट करिए और 15 तो एज इट इज है, ठीक है। व्हेन यू जस्ट सॉल्व इट ना, यू विल हैव दिस रिजल्ट विद यू, ठीक है। ये समझ लगी ये बात, मेन थिंग इज दिस। यहाँ पे काफी है, a b बहुत टर्म्स दे रखी हैं, तो a अपॉन b से डिवाइड करने से हमारे पास काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे पास a आ जाएगा, a अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम लेंथी, यू कैन हैव योर रिजल्ट विद यू बट इट विल बिकम लेंथी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में देखो व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, 5 इज कॉमन नो, तो जो 5 कॉमन लिया तो क्या है आपके पास में 5 इंटू 10k प्लस 3 अपॉन 10k प्लस 3, 10k प्लस 3 10k प्लस 3 कट गया, क्या रह गया 5, ठीक है। तो कितनी रेशो आ गई 5/1, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था, इट मीन 1 इज देयर, तो रेशो कम्स आउट टू 5:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड अ नंबर विच बियर्स द सेम रेशो टू दिस। आपको नंबर ढूंढना है जिसकी इस नंबर के साथ रेशो इज इक्वल टू हो इसकी अपॉन इसकी रेशो के, ठीक है। लेट अस सपोज द नंबर भी x अपॉन वाई, ठीक है। तो क्या आपके पास स्टेटमेंट बनी, x अपॉन वाई रेशो 7/33 इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों के कहता है रेशो सेम हो, इज इक्वल टू 8/21 रेशो 4/9, ये बात पता लगी। वी विल सपोज दैट द नंबर बी x अपॉन वाई, ठीक है। x अपॉन वाई रेशो दिस इज इक्वल टू 8/21 रेशो 4/9, ठीक है। तो पहले रेशो ऑफ इनकी निकाल लीजिए, इकट्ठा कर लो जैसे मैंने बताया। तो रेशो ऑफ 8/21 टू इसकी रेशो निकाल लो, क्या हुआ दिस अपॉन दिस आ गया। देखो 4 टर्म्स आ गई ना, 1 2 3 4, तो मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा न्यूमरेटर, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट क्या होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। 6/7 आ गया। हमने नंबर सपोज किया हुआ था x अपॉन वाई, तो क्या स्टेटमेंट बनी x अपॉन वाई रेशो दिस, क्या मतलब है x अपॉन वाई अपॉन दिस इज इक्वल टू इनके दोनों की रेशो जो होगी ना वही होगी। ये देखो, ये मैंने कहा था ना कि लेट अस सपोज द नंबर इज x अपॉन वाई, ठीक है। x अपॉन वाई रेशो 7/33 इज इक्वल टू 8/21 रेशो 4/9, उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x अपॉन वाई आ जाएगा, और रेशो कितनी आ गई 2:12, इसका मतलब 2:12, 2/12 टू 7/33 उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ m अपॉन n अपॉन दिस इज दिस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आ गई, दो आ गई ना, m अपॉन n निकालना है इसमें से पहले आपने, तो कैसे आएगा m अपॉन n, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इफ वाली टर्म को वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट सॉल्व, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व होगा ना, तो जब हमने सॉल्यूशन कर लिया तो वी विल हैव अ रिजल्ट m अपॉन n इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, m की वैल्यू कितनी आ गई 3k, नो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, m की वैल्यू कितनी आ गई 3k, n की वैल्यू कितनी आ गई 1k, ठीक है। k इज एनी कांस्टेंट, एनी अदर नंबर अदर देन m एंड n, ठीक है। अब पुट इन दिस इक्वेशन, इसकी वैल्यू पता करनी है ना, तो यहाँ पे पता कर लीजिए। n की वैल्यू कितनी है 1k पुट किया, देखो 1k का स्क्वायर प्लस 3m, m की वैल्यू क्या है 3k, 3 इंटू 3 के होल स्क्वायर प्लस m इंटू n, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना हो गया 3 इंटू 1 इज 3k स्क्वायर, ठीक है। तो लेट अस ओपन द स्क्वायर्स, व्हाट विल गेट 2k स्क्वायर अपॉन, हाँ जी 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, देखो 3 का स्क्वायर इज 9, बाहर भी तो 3 है ना, 27 आ जाएगा, 9 3 जा 27 k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। अब तीनों में देखो क्या चीज कॉमन है, कि इनको पहले प्लस कर लेते हैं, लाइक टर्म्स है ना, तो ये प्लस कर लिया, k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2/15 1/15 रेशो आ गई वैल्यू उसकी। सिमिलरली फाइंड x अपॉन वाई व्हेन दिस इज दिस, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है।
देखो इसके दो ढंग से किया जा सकता है, या तो आप सिंपली इसको क्या करो, y से डिवाइड कर लो, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो थ्रू आउट, ठीक है, या जैसे मैंने किया वैसे कर लो। तो मैंने ये 5 को कांस्टेंट बनाया है, मैंने सारी की सारी टर्म को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्स वाई से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में दिस एक्स अपॉन वाई, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो एक्स अपॉन वाई है, ये वाई अपॉन एक्स है, इट मीन्स एक्स अपॉन वाई का ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना, है ना, 1 अपॉन करोगे तभी वाई अपॉन एक्स आएगा। तो मैंने इसको ए अज्यूम किया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए। इफ आई अज्यूम्ड एक्स अपॉन वाई इज ए, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन ए, बिकॉज रेसिप्रोकल है ना, एक्स ऊपर था नीचे चला गया, वाई नीचे था ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल है ना। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड में ए को हमने एलसीएम लिया, इसको जब सॉल्व किया वी विल हैव अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a + 6 = 0। तो ये सिंपल इक्वेशन है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और यू कैन स्प्लिट मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हो ये मैंने फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, a is 3 एंड a is 2, ठीक है। तो x अपॉन वाई कितनी आ गई a, और x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, या तो 2 होगी या 3, दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 3, ओके।